नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ आपका विक्रम सर आज आपके लिए अलजेब्रा का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूं। और ये क्वेश्चंस अलजेब्रा के डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के हैं जो बड़े ही शानदार क्वेश्चंस हैं। आपको ये बनाने में बहुत मज़ेदार लगेगा, बनाने में बहुत मज़ा आएगा और सीखने के भी इन क्वेश्चंस पे बहुत कुछ मिलेंगे। चलिए, तो देर किए बिना इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बना सकते हैं। चलिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि x प्लस वाई टू 5 एक्स माइनस वाई की वैल्यू बराबर हो जाए 7 2 5 और 1 के बराबर, तो x और y की वैल्यू क्या होगी। ध्यान रखिएगा, दोनों मैट्रिक्स 2x2 का है, मतलब 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो दोनों के एलिमेंट, जब मैट्रिक्स दोनों बराबर है तो इनके एलिमेंट भी बराबर होंगे। इट मींस x प्लस वाई का वैल्यू 7 के बराबर और x माइनस वाई की वैल्यू 1 के बराबर। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो इधर मुझे 2x मिलेगा और इधर मुझे 8 मिलेगा। कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू मुझे 4 के बराबर मिलेगी। x की वैल्यू जब 4 आ गई तो हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, y की वैल्यू 3 के बराबर। मुझे वैल्यू मिल गई यहां से, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3। ये रहा अपना करेक्ट आंसर। और हम आंसर में देखेंगे तो करेक्ट आंसर कौन सा है जी, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3, ये ए नंबर। आगे बढ़ेंगे, ए के बाद दूसरे क्वेश्चन में करेंगे, यदि ओमेगा इकाई एक सम्मिश्र घनमूल है तो सारणिक का मान बताएं। तो आपको मैंने बताया फॉर्मूला आप जानते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर होता है। और सारणिक में अगर किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के सभी अवयव, मतलब सारे एलिमेंट्स किसी भी रो या किसी भी कॉलम के 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो इस वाले में ऑपरेशन एक कर लेंगे और ऑपरेशन होगा C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर। क्या हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। मैंने सबको एक जैसा अरेंज करके लिखा है। तो ओमेगा स्क्वायर 1 1 और ओमेगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर। क्योंकि फॉर्मूला में ऑलरेडी जान रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की वैल्यू 0 के बराबर होती है। अगर तीनों का सम करते हैं तो 0 ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा, पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, करेक्ट आंसर डी हुआ अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन का। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, x का वह मान क्या है जिसके लिए अवयव अविकर्मणीय है, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर। तो इस मैट्रिक्स को अगर देखें तो 2x और 4 और 8 है और सिंगुलर है, इसका मतलब 0 के बराबर। मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो 8 दूनी 16 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 4x इज इक्वल टू 16। मैं इसे कैंसिल आउट करूंगा कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स। तो x की वैल्यू किससे बराबर, 4 के बराबर। ये रहा करेक्ट आंसर, x की वैल्यू 4 के बराबर। तो करेक्ट आंसर 3 का बी हुआ। आगे बढ़ेंगे, 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, यदि a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ab माइनस ba इज, इनमें से कौन होगा, सिमेट्रिक होगा, अस्क्यू सिमेट्रिक होगा, कि जीरो मैट्रिक्स होंगे, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। चेक कर लेते हैं। ab माइनस बी ए, जहां पे क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक, मतलब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, बी का ट्रांसपोज भी बी के बराबर। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब ए बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज। अब दिया हुआ है बी का ट्रांसपोज बी के बराबर, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, तो बी ए माइनस ए बी। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ए बी माइनस
बी ए के बराबर होता है, और ये ए बी माइनस बी ए का सिमेट्रिसिटी चेक कर रहे थे, उसको सममित और विषम सममित चेक कर रहे थे। तो देखिए, जब कभी भी ए का परिवर्त ए के बराबर, तो क्या सममित आव्यूह, सममित आव्यूह, और ए का परिवर्त अगर माइनस ए के बराबर, तो विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। ये होता है जी आपका दोनों। सममित को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, और विषम सममित को बोलते हैं हम लोग अस्क्यू सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं? अस्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। तो ये मेरा क्या है, ये जब ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज माइनस में ए बी माइनस बी ए के बराबर हुआ, मतलब ए बी माइनस बी ए जो है अपना, वो विषम सममित आव्यूह हुआ, विषम सममित आव्यूह हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या है जी? विषम सममित आव्यूह। करेक्ट आंसर 4 का ये हुआ। डिटेल में एकदम चल रहे हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। इफ ए इज अ मैट्रिक्स जहां पे ए की वैल्यू ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया कि कभी भी जब भी आपका कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, इसका मतलब होगा उसके रो और कॉलम आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब 5 का करेक्ट आंसर सी हुआ। 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, यदि ए 2 कोटि का एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर होगा? कौन सा है जी? 2 क्रॉस 2 का व्युत्क्रमणीय, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बोल रहा है, तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। और करेक्ट आंसर किसके बराबर हुआ? बी के बराबर हुआ। तो करेक्ट आंसर 6 का बी। 7 नंबर क्वेश्चन करेंगे, यदि ए 3 क्रॉस 3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है तो ए का डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा? आप ध्यान रखिएगा, ए मैट्रिक्स कितने कोटि का है? ए मैट्रिक्स मेरा 3 क्रॉस 3 कोटि का है, और बोल क्या रहा है? के ए करेंगे, मतलब के जो होगा तीनों रो में मल्टीप्लाई होगा, पहले में भी, दूसरे में भी और तीसरे में। जब इसकी सारणिक निकालने की बारी आएगी तो k टू द पावर 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर हो जाएगा, मतलब k a की जो वैल्यू होगी इतनी होगी। कहां है जी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर 7 का सी नंबर हुआ। आगे बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि ध्यान रखिए, यदि ए एक लांबिक ऑर्थोगोनल आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू किसके बराबर होगा? मैं आपको करके दिखाता हूं। ए इंटू ए का ट्रांसपोज आई के बराबर, दोनों तरफ इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई का डिटर्मिनेंट। आई का डिटर्मिनेंट मतलब कितना? 1 के बराबर। दो मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स को हम, आप जानते हो, ए इंटू बी का अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ए का अलग से और बी का अलग से निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। अब देखिए, ए का आप डिटर्मिनेंट निकालें या फिर ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालें, डिटर्मिनेंट में कोई अंतर नहीं होता। प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट का, किसी भी मैट्रिक्स के अगर रो को कॉलम में चेंज कर दे उसके बाद उसके डिटर्मिनेंट निकाले तो डिटर्मिनेंट में कोई अंतर नहीं होता है। तो हम यहां लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 के बराबर। इसका मतलब हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर 1 के बराबर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 के बराबर। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? करेक्ट आंसर इसका बी हुआ। आगे बढ़ेंगे 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन में। एक विषम सममित अस्क्यू सिमेट्रिक आव्यूह के सभी मुख्य विकर्ण अवयव हमेशा होते हैं किसके बराबर? 0 के बराबर। किसके? अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण, मेन डायगोनल वैल्यू, प्रिंसिपल डायगोनल जिसको बोलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, यदि ए एक वर्ग आव्यूह है जहां ए स्क्वायर की वैल्यू 1 के बराबर, तो आई प्लस ए स्क्वायर माइनस 3 की वैल्यू किसके बराबर होगा? आई प्लस ए स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a इंटू आई मतलब 2a माइनस 3। ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर? ए के बराबर। ए प्लस 2a और माइनस 3a, आई प्लस 3a माइनस 3a, ये से ये कैंसिल आउट, आई के बराबर। तो करेक्ट आंसर क्या है? 10 का करेक्ट आंसर
ये हुआ। आगे बढ़ेंगे 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है शीर्षो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है यदि बिंदु कैसा हो, समरेख हो, कोलिनियर हो। मतलब कोई भी ट्रायंगल अगर आप बनाते हैं तो ट्रायंगल बनाएंगे और इन ट्रायंगल का, देखिए ट्रायंगल है और ये बोल रहा है कि अगर ये तीनों, ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है, अगर इनका त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि आता है अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है डिटरमिनेंट के फॉर्म में 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो अगर ये तीनों बिंदु आपस में एक जगह पे ही मिल जाएंगे, मतलब एक लाइन पे ही आ जाएंगे, तो इनका एरिया की वैल्यू किसके बराबर होगा? एरिया हो जाएगा मेरा 0 के बराबर। जब एरिया 0 के बराबर होगा मतलब ये तीनों आपस में मिला, तो आप इसको क्या बोलेंगे? कोलिनियर बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 11 का बी हुआ आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि माना ए एक 3x3 कोटि है जहां डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 4 के बराबर, और निकालना आपको क्या है? 2 एडज्वाइंट ए की डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हैं डिटरमिनेंट ऑफ एडज्वाइंट ए का फॉर्मूला क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 का होता है जी। ठीक, ये जानते हैं। और क्या जानते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ के ए का मान k टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है, जहां पे n डिफाइन करता है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो अगर आप इस ए मैट्रिक्स में यहां देखें तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिया हुआ है? ऑर्डर दिया हुआ इसका 3x3 ऑर्डर का। और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना दिया हुआ है? डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है 4। तो हम अगर इस क्वेश्चन को करें तो क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। n-1 कितना? n अपना दिया हुआ 3 में से 1 गया, 2 टू द पावर 3 मतलब 8 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 4 के बराबर और 4 टू द पावर 3-1, 8 इंटू 4 टू द पावर 2, 8 इंटू 4 16, 16 28 से 128। करेक्ट आंसर 128 कहां है जी? करेक्ट आंसर हुआ 12 का सी नंबर। आगे बढ़ेंगे 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू। ए क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? ए के ही बराबर होगा, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके ट्रांसपोज कर देने पर भी उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी इज जीरो मैट्रिक्स, ए बी जीरो होगा कब? जब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू और डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू 0 के बराबर होगा, तभी ए बी मैट्रिक्स की वैल्यू 0 के बराबर हो सकता है, अदरवाइज नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है यदि ए एन कोटि का एक व्युत्क्रमणीय अवयव है तो डिटरमिनेंट ऑफ एडज्वाइंट ए की वैल्यू किसके बराबर? अभी मैंने बताया था फॉर्मूला, डिटरमिनेंट ऑफ एडज्वाइंट ए की वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? 15 का करेक्ट आंसर बी हुआ। आगे बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर में बोल रहा है कि ऑड ऑर्डर के एक वास्तविक सममित अवयव का सारणिक हमेशा क्या होता है? तो हमेशा ये 0 के बराबर होता है। ऑड ऑर्डर मतलब कौन कौन से? ऑड ऑर्डर मतलब हुआ जो 3x3 का या फिर 5x5 का या फिर 7x7 का कौन सा मैट्रिक्स हो? अस्क्यू सिमेट्रिक हो, अस्क्यू सिमेट्रिक हो एंड सो ऑन। भाई ध्यान रखिएगा, ये 7x7 के बाद भी आगे ऑड ऑर्डर आएंगे, 9x9 हो जाएगा, 11x11 हो जाएगा। तो अस्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट बी 0 के बराबर होगा, तो करेक्ट आंसर 16 का क्या हुआ? सी हुआ। आगे बढ़ेंगे 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 3x3 कोटि के ऐसे सभी संभव अवयवों की संख्या क्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि कितनी है? 0,1। तो मैंने आपको बताया था कि एंट्री के ऊपर पावर में होगा कौन? ऑर्डर, इसका ऑर्डर होगा। तो एंट्री कितनी है जी? एंट्री है 2 और ऑर्डर कितना है? 3x3 का। तो 2 पे पावर 9 मींस
512 और करेक्ट आंसर क्या हुआ, डी हुआ आपका 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि ए और बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो ए बी का इनवर्स का मान किसके बराबर होगा, ये बी के इनवर्स ए के इनवर्स के बराबर होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी हुआ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या स्तंभ बिल्कुल समान हो तो सारणी का मान क्या होगा। मतलब किसी भी सारणिक में, किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर दो रो या दो कॉलम एक जैसा हो जाता है तो ऐसे में उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हुआ, सी हुआ। आगे बढ़ेंगे 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल एंट्रीज ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज अ, क्या होगा, a माइनस ए का ट्रांसपोज देख लीजिए जी। अगर मुझे चेक करना है कि ये कैसा मैट्रिक्स होगा, ट्रांसपोज करूंगा तो a का ट्रांसपोज माइनस a का डबल ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज माइनस a का डबल ट्रांसपोज a के बराबर, मैं माइनस कॉमन लूंगा तो a माइनस a का ट्रांसपोज हो गया और ये a माइनस a के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब देखिए इसका ट्रांसपोज माइनस में यही आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस ए का ट्रांसपोज इज अस्क्यू सिमेट्रिक हुआ। क्या हुआ आपका, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, अस्क्यू सिमेट्रिक। तो करेक्ट आंसर क्या है, अस्क्यू सिमेट्रिक। करेक्ट आंसर ए रहा ये वाला, और इस वाले में एक्चुअली ये ए है और ये आपका बी है। ध्यान दीजिएगा भाई, ये आपका बी है और ये सी और ये डी। करेक्ट आंसर 20 का बी नंबर। आगे बढ़ेंगे 20 के बी के बाद 21 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, 3x3 कोटि के उस सारणी का अधिकतम मान क्या होगा जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0,1 है। इस क्वेश्चन का मैं अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जहां पे एंट्री आपकी डिटर्मिनेंट की बात हो रही है, जहां एंट्री आपका 0,1 होगा तो क्या होगा, -1,1 होगा तो क्या होगा। आप बस अभी ध्यान रखिएगा, एंट्री अगर 0,1 होता है तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू आपका 2 के बराबर होगा। और इसका डिटेल वीडियो बस आपको इस वीडियो के तुरंत बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस वाले क्लास में अगर मैं इसको करने चला गया तो 10 से 15 मिनट का है ये डिटेल में बनाने में के लिए, और ये एक्चुअली आपका आता है सॉरस रूल से। आप लोगों ने सॉरस पढ़ा है, सॉरस मेथड से, वहां से इसको आप बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं कि एंट्री हमको 0 और 1 रखना है तो सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट को सजाना होगा। अभी कर लेते, थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग 3x3 ऑर्डर का है तो डायगोनली 0 0 0 रखेंगे और 1 1 1 1 1 रख के इसके डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर देंगे। तो इसकी अगर 0 के साथ खोलते R1 के साथ तो R1 के साथ खोलते हैं तो 0 0 -1 -1 0 -1 +1 1 -0। तो आप देखेंगे 0 +1 और +1 इसकी वैल्यू 2 के बराबर। जब एंट्री 0,1 होगी तो, लेकिन जैसे ही -1,1 होगी तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 आती है। उसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो करेक्ट आंसर 21 का बी हुआ। आगे बढ़ेंगे 21 के बाद 22 का नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रैखिक समीकरणों की निकाय ax = अगर b हो रहा है तो इसका जो हल होगा अद्वितीय होगा, मतलब यूनिक होगा। कब होगा, जब भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी तभी यूनिक वैल्यू देगा। अदरवाइज जहां डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर हुआ तो ये या तो मेनी सॉल्यूशन देगा या तो सॉल्यूशन ही नहीं दे पाएगा। ये हो रहा 22। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए ए सभी 3x3 सममित अवयवों का सेट है जिनकी एंट्री 1,1 है और सेट ए में अवयवों की संख्या क्या है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और ये आव्यूह कैसा है जी, सममित आव्यूह। सममित आव्यूह में आप जानते हैं होता क्या है, 3x3 कोटि का है तो 3x3 में होता क्या है कि जो मुख्य विकर्ण के अवयव होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो आपका मुख्य विकर्ण के ऊपर वाला अवयव है ये अवयव और इसके नीचे वाला
ये अवयव दोनों क्या होते हैं, एक समान होते हैं। इसी वजह से एक का परिवर्त ए के बराबर होता है, मतलब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर ही रह जाता है। तो यहां देखिए मेरे पास एंट्री किसको करने के लिए बोल रहा है, 0 और 1 का एंट्री। तो अगर किसी को भी मैंने यहां पे डाल दिया तो मुझे दो ही तरीके के एलिमेंट रखने होंगे। तो दो तरीके के एलिमेंट रखने होंगे, मतलब क्या, यहां जब एलिमेंट हम भरेंगे तो 3 एलिमेंट भरेंगे, ऊपर वाले ट्रायंगल में भरेंगे तो भी 3 ही एलिमेंट भरेंगे, एक एलिमेंट यहां, एक एलिमेंट यहां और एक एलिमेंट यहां। और एंट्रीज हमको किसकी करनी है जी, 0,1 की। तो एंट्री मेरी 2 है और ऑर्डर मेरे को क्या रखे हैं, 3x2। ये आपका 2 इधर से तो और एक इधर और एक इधर, तो 3 यहां और 3 यहां, तो 6 ही एलिमेंट हुए। तो 2 टू द पावर 6 एलिमेंट हुए, और 2 टू द पावर 6 एलिमेंट मतलब कितना कितना हुआ आपका, ये 64 के बराबर हुआ। करेक्ट आंसर बी हुआ 23 का। ध्यान रखिएगा 3 एलिमेंट यहां और जो 3 एलिमेंट इधर डाल रहे हैं वही 3 एलिमेंट तो इधर डाल रहे हैं। तो 3 एलिमेंट इधर से 3 एलिमेंट इधर से, 6 ही एलिमेंट ना, 2 पे पावर 6 रखा, वैल्यू मिल गई मुझे। क्लियर है ये चीज। 23 हुआ। 24 देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर कहलाएगा होगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सिंगुलर कहलाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका, और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन a इंटू एडजॉइंट a की वैल्यू क्या होगी, डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n इंटू a। ये क्या है जी, a इंटू एडजॉइंट a का वैल्यू है, और करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी नंबर करेक्ट आंसर हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन किए, और मुझे लगता है ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे, बहुत पसंद आया होगा। अगर ये क्वेश्चंस पसंद आए हैं, अच्छे लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे हैं, जिससे आपने नई चीजों को सीखा है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।